देखिए जी, जब भगवान श्री राम पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए, उस वक्त भी हम लोग, जब वो रात को जन्मे, सुबह हम बधाई लेने के लिए पहुंच गए। जब हम भगवान के जन्म पर सुबह बधाई लेने पहुंच सकते, तो आप सब तो इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारा काम है। ये देखिए कि हम भी इंसान हैं, जैसे आप सब हैं वैसे हम हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप बधाई लेने गए, वहां से लोग ही गायब हो गए? होता है, ऐसा होता है। जब हम बधाई लेने के लिए जाते हैं तो लोग खेतों में भाग जाते हैं। घर कोई गरीब लड़की हो या गरीब लड़की के घर की पढ़ाई हो, गरीब घर की लड़की की पढ़ाई हो, उसके लिए मैं पूरी हेल्पफुल हूँ आपके लिए। यदि आप मुझे अपना मानेंगे तभी आप जानेंगे। कितने तक पढ़ाई की? मैंने तो +2 विद कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रखा है। अच्छी तो दुनिया है, देने वाला खाक भी देता है और देने वाला लाख भी देता है। बिल्कुल सही बात। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। आपको मुंह नैना टिक्कर में ही हमारे अच्छा। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बिना बोले, जी। एक बार तो बल्कि यकीन नहीं मानोगे, कई हैं जिन्होंने बेटी होने पर भी मेरे हाथ में एकदम से 31,000 रुपये रख दिए। मैं देखकर हकी बक्की रह गई। बातें बनाने के लिए बहुत होती है, बहुत से लोग ऐसी बातें बनाते हैं कि हम बहुत सारा मांगते हैं। हम 21,000 11,000 के बिना बात नहीं करते, या 31,000 जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी उसके बगैर बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। घर में हम आपकी खुशी में खुश होने के लिए आए, तो आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि आओ बैठो पियो पानी। 3 चीज कभी मोल नहीं आनी। हेलो गाइस, जय श्री राम। गर्व से कम हिंदू है। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, वीडियो होगी बहुत ही अच्छी। तो आज हम मिलाएंगे जिस शख्स से हम आपको मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे उनका जो दैनिक जीवन, उसके बारे में हम उनसे बातचीत भी करेंगे, आपको बताएंगे भी, जिनका नाम है किन्नर गुरु तपस्या शर्मा जी से हम आपसे बातचीत कराएंगे, उनसे रूबरू करवाएंगे। तो जी, सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे, जय श्री राम। सभी लोग कैसे हैं? आशा रखती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आप अपने बारे में बताइए, कौन से खाड़े से आप हो और किस जगह पे आप अभी हो? हाँ जी, हम लोग किन्नर अखाड़े से बिलोंग करते हैं। किन्नर खाड़े से आप हाँ हो, जी, तो किन्नर इस वक्त मतलब कहाँ आप बधाई लेते हो, किस जगह पे आप अभी हो? मतलब मेरा जो कार्य क्षेत्र है, इस टाइम बधाई लेने का जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो पच्छाद है, तहसील पच्छाद है। संगड़ा है, नौराधार है, बोगधार है, गत्ताधार है, रोनहाट हो गया, कुपवी, गुम्बा, ये सब क्षेत्र मेरे हैं। तो मतलब किस समाज से आपका, किस समाज में आपका जन्म हुआ था, मतलब जब आप छोटे थे उस वक्त? मेरा ब्राह्मण समाज में जन्म हुआ था और ब्राह्मण समाज से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मतलब आपको कैसे पता लगा कि आप एक किन्नर हो? कैसे आपको पता लगा सबसे पहले? पता लगने के लिए तो जी आजकल ऐसा है, माँ बाप किसी को नहीं बताते कि हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं। माँ बाप के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, पर जिस टाइम दुनिया वाले जिनकी नज़र हमारे प्रति कुछ अलग है, उनका रवैया, उनकी नज़र जो हमारे खिलाफ बहुत अलग है, तो जब उनकी टॉन्टिंग बाजी शुरू होती है तो वहाँ से हमें महसूस होने लगता है, नहीं शायद हम समाज से कुछ कटे हुए कुछ अलग इंसान हैं, शायद इसीलिए ये सबको छोड़कर हमारे ऊपर ज़्यादा फोकस। तो मतलब आपको कुछ आइडिया होगा किस एज में आपको ये पता लगा, या किस एज में आप घर से आए, या कैसे आपको ये पता लगा इसके बारे में, जिस दिन आपने घर छोड़ा? मतलब घर तो मैंने छोड़ा कंप्यूटर सेंटर के दौरान, जिस टाइम मैं कंप्यूटर सीख रही थी अम्बाला कैंट में। उस टाइम जब कमेंट बाजी ज़्यादा ही होने लग गई थी, उस दौरान फिर मैंने घर छोड़कर काम की तरफ ही यहाँ पे रुख कर लिया। तो मतलब अभी कितना समय आपको यहाँ हो गया है, मतलब ये जो बधाई लेते हैं? बधाई लेते भी मुझे हो चुके हैं तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। मतलब 15 साल से मैं इसी काम में हूँ। अच्छी जी। तो आपको ये पता कैसे लगता? सबसे एक मेन हमारा क्वेश्चन रहेगा कि वो पब्लिक का भी रहेगा कि आप लोगों को पता कैसे लगता है कि वहाँ बच्चा हुआ, बच्ची हुई, या उस क्षेत्र में शादी हुई, ये सब का मतलब एक वो रहेगा, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए जी, जब भगवान श्री राम पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए, उस वक्त भी हम लोग, जब वो रात को जन्मे, सुबह हम बधाई लेने के लिए पहुंच गए। जब हम भगवान के जन्म पर सुबह बधाई लेने पहुंच सकते, तो आप सब तो इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारा काम है। तो तपस्या जी, एक हमारा एक सवाल रहेगा कि जो हमारे जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ का कोई एक लोकल बंदा है
या कोई भी होगा हो, उसको आप लोग पैसा देते हैं और वो आपको लोकेलिटी का मतलब हर एक लोकेलिटी में आपने रखा है और आपको जानकारी देता है कि मतलब वहाँ बच्चा हुआ या लड़का हुआ, वहाँ शादी हुई, उसके बारे में नहीं, कुछ। देखिए जी, यहाँ पे आप एकदम गलत हैं। ऐसा नहीं है। हमें लोकल एरिया में कोई भी इंसान ऐसी कोई खबर नहीं देता कि यहाँ पर लड़की हुई है, यहाँ लड़की की शादी हुई है, या यहाँ रिटायरमेंट हुई है, या यहाँ बच्चा हुआ है। कुछ भी ऐसी खबर हमें लोकल कोई नहीं देता। ये हमारा काम है। जैसा कि मैं आपको खुद बता चुकी हूँ कि जब हम भगवान जन्म पर एकदम पहुँच सकते हैं तो आप इंसान हैं, और उससे भी बड़ी बात है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा काम है, इसलिए हम वहाँ पे एकदम टाइम से पहुँच जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लोकल बताता है। तो लोग आपके बारे में काफ़ी अलग अलग गंदे शब्दों से भी आपको बोलते हैं, जैसे छक्का हो गया, हिजड़ा होगा, उसके बारे में लोगों का क्या थॉट होना चाहिए? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि आपको किस नाम से पुकारा जाए? क्या आपकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता लगे? देखो जी, बात है ऐसी कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम भी इंसान हैं। जैसे आप सब हैं वैसे हम हैं। सबकी अपनी भावनाएं होती है, हमारी भी अपनी भावनाएं होती है। सबकी अपनी फीलिंग्स हैं, उनका दिल है, तो वैसे हमारी भी अपनी फीलिंग्स हैं, हमारा दिल है। लोग जिस टाइम हम लोग बाहर घूमते हैं और लोग ऐसे बात करते हैं कि ये छक्का है, ये हिजड़ा है, या और कुछ भी जो गलत वर्डिंग वो यूज करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, हमें भी बुरा फील होता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी हमारे बारे में यदि अपना समझ के ऐसे बात करोगे तो ऐसी मतभेद नहीं होगा, पर ऐसे करना नहीं चाहिए। लोग बहुत करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता इस बारे में। और लोग आपसे मतलब हमने काफ़ी कुछ देखा है कि लोग जैसे आप गांव में जाते हैं तो लोग भाग जाते हैं अपने घर छोड़ के, उनको पता लग जाता है कि आप लोग आए, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप बधाई लेने गए, वहाँ से लोग ही गायब हो गए? होता है, ऐसा होता है। जब हम बधाई लेने के लिए जाते हैं तो लोग खेतों में भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं और छुप जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम आपके घर पर आपके साथ आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आते हैं, तो उसमें आपको भागना नहीं चाहिए। बहुत अजीब लगता है जिस वक्त में हम किसी के घर पे जाते हैं और वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। तो क्या एक और हमारा एक सवाल है, क्या एक किन्नर, क्या हम जैसे इंसानों से शादी कर सकती है क्या? क्योंकि काफ़ी हमने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियो देखी है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका ये सही एक तरीका है, ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखो जी, जैसा कि आपने भी सुना होगा, सबने भी सुना होगा, और हम भी सुनते हैं कि ये सब होता है, भागना दौड़ना या शादी करना होता है। मेरे नज़रिए से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है। जब किसी के प्रति किसी की अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो उस अट्रैक्शन के साथ साथ बहुत कुछ हो जाता है। उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। तो मतलब काफ़ी वीडियो देखी होगी आपने भी कि बहुत देखते हैं ऐसी बहुत, वीडियो, लगातार कुछ कुछ टाइम में देखने को मिलती रहती है, काफी टाइम में। पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर ऐसा हो जाता है। कुछ केस तो हमने ऐसे भी देखे कि जो लड़का था वो मतलब अपने घर तक उसने छोड़ दिया और वो चला गया। देखो जी, सबसे बड़ी बात यह, हम लोग किन्नर हैं। हमारा काम है लोगों की दुआएं देना, खुशी में शामिल होना, ठीक है। उनके बच्चों के लिए मंगल कामना करना, उनके लिए मंगल कामना करना। तो हमें ऐसी बातों के लिए शोभा तो नहीं देता, पर जो कुछ गलत लोग हैं या कुछ किन्नर ऐसे हैं या जिनसे कुछ गलती हो जाती है, उसकी वजह से सबकी छवि खराब होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होने को सुनने को मिलता रहता है, बहुत सुनने को मिलता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो किन्नर, डुप्लीकेट किन्नर होते हैं और आपका जो नाम भी वो बहुत खराब किया है और वो जो बधाई भी बहुत 4 गुना ज़्यादा लेते हैं और आपका उसमें नाम भी खराब होता है शायद, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उनसे कैसे लोग बचें? देखो जी, सबसे पहली बड़ी बात तो ये, उन फेक किन्नर से, उन डुप्लीकेट किन्नर से हम खुद परेशान हैं। होता है ऐसे है जैसे कि ऑन रोड कोई बधाई होती है, जैसे मेरा कार्य क्षेत्र हो गया, अब ये रोड जा रही है नैना टिक्कर से सरहा की ओर, ऑन रोड कोई बधाई होगी, वो फेक किन्नर बधाई उठाएंगे, वो चले जाएंगे, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम बदनाम हो जाएंगे, ठीक है ना। लोगों को ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले तो लोग यदि हमें अपना मानेंगे ना, तो लोगों को ये पता होगा कि उनके क्षेत्र में आता कौन है। जी। यदि मेरी उनसे बहुत अच्छे से एकदम अपनेपन वाली डील होगी तो वो मुझे जानते होंगे, मुझे पहचानते होंगे। जब वो मुझे अपना मानते ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका अपना किन्नर कौन है और बेगाना किन्नर कौन है, वो फेक किन्नर कौन है,
यदि वो मुझे पहचानेंगे, मुझे अपना मानेंगे, तो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल दूर हो जाएगी कि फेक कौन है और हम कौन है। फेक कोई भी आएगा, कुछ गलत कर जाएगा, मैं नैना टिक्कर में रहती हूँ, मैं फंस जाऊंगी। सबसे पहले तो आपस में ये जो है ना, आपस में मेल जोल होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि लोगों की बोली ठोली, उनका गलत कमेंट, जब आप हमें अपना मानेंगे, आप हमसे प्यार बढ़ाएंगे, आप हमें अपना समझेंगे, तो हर मतभेद दूर हो जाएगा। जब आपने हमें अपना मान लिया तो मतभेद दूर हो गया, हमें पहचानोगे तो ये जो फेक किनारे आ रहे हैं ये भी दूर हो जाएंगे। जो डर है वो डर भी दूर हो जाएगा, जबकि वो आपका बेडर है, जबरदस्ती डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी इंसान हैं, दुआ देने के लिए बने हैं, दुआ देंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने सुना है, ये इसमें कितनी सच्चाई है कि आप बधाई लेने गए और आप वहां दे के आए, और ये समाज कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप देते ही है, और समाज कहता है कि आप लेते ही बहुत ज्यादा है, देते नहीं नहीं जी, है। नहीं जी, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। जब हम बधाई लेने के लिए जाते हैं ना, ये कितना बड़ा, आप पछाड़ लगा लो, पछाड़ हाँ जी, कितना काफी बड़ा। बड़ा है। जब मैं इसमें बधाई लेने के लिए जाऊंगी, इसमें मुझे अच्छे बुरे गरीब अमीर कई तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है, मैं लेने की उम्मीद से जाती हूँ, पर उनकी हालत, उनकी मतलब कि आर्थिक स्थिति, हाँ जी। उनकी परिस्थिति देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद देकर आती हूँ। यदि आप अब ये कहोगे हाँ, कि वो अब कौन है, कौन वो है? कहाँ से हैं, तो मैं आपको एक बात और साफ कर देना चाहूंगी। सबसे पहले तो चलो, देकर बताना वो काम नहीं होता कि पहले दे हाँ, दिया, दे दिया, फिर बता उन्हें दिया। शो कर दिया, हाँ, अब इलाके का ठीक कोई है ना। नाम नहीं। और उससे भी पहले हम तो ये भी कहते हैं, यदि किसी लड़की को, मैं खुद भी ये बात बोल रही हूँ, यदि किसी गरीब लड़की की शादी हो या किसी लड़की के पढ़ाई पर कोई खर्चा हो जो आप नहीं उठा सकते, और जितना भी संभव हो सकता है वो खर्चा या उस आर्थिक मदद के लिए मैं तैयार हूँ, जितने तक मैं सहमत हूँ। कोई गरीब लड़की हो या गरीब लड़की के घर की पढ़ाई हो, गरीब घर की लड़की की पढ़ाई पढ़ाई के हो, मामले में। उसके लिए मैं पूरी हेल्पफुल हूँ आपके लिए। यदि आप मुझे अपना मानेंगे तभी आप जानेंगे। अच्छा, तभी मतलब लड़का हो, लड़की के लिए आप मतलब वो कर सकते हैं, मतलब उसकी पढ़ाई में लड़की के लिए। लड़का लड़की सबके लिए तैयार हूँ, पर लड़कियों के लिए इसलिए तैयार हूँ हाँ, क्योंकि लोग लड़कियों को लेके काफी वो काफी टेंशन में है। रहते हैं कि हाय लड़की हो गई, लड़की हो गई। तो मैं इस चीज को बुरा नहीं मानती, लड़का लड़की सब बराबर होता है। लड़की के लिए तो मैं हर टाइम हेल्प करने के लिए एकदम तैयार खड़ी हूँ। तो गाइस, आप अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो आपने देखा कि इन्होंने कहा है कि अगर कोई पछाड़ में हो अगर, तो तभी उसी की नहीं, कोई भी कोई- हो, ऐसा कुछ नहीं। गरीब लड़की हो और गरीब फैमिली हो, जो मतलब कि हाँ, लड़की का गरीब खर्चा नहीं आर्थिक उठा स्थिति से, सकती या हाँ। उसकी शादी में कोई तंगी है, तो जितना भी मेरे से हो सकेगा, संभव हो सकेगा, अच्छा। वो उससे ज्यादा हेल्प करने की कोशिश अच्छा, करूंगा। पढ़ाई में भी आप हेल्प करेंगे? पढ़ाई में भी और शादी में भी। अच्छी। उसकी कॉपी किताब या उसकी कुछ भी ट्यूशन का खर्चा होगा वो आप मेरे से ले सकते हैं। मतलब ये गाइस, अब ऐसा मत करना कि इस वीडियो को देख के आप 50 लोग या कुछ ज़्यादा आ जाए, तो क्योंकि ये कुछ सब कुछ आपको देने से पहले ये सर्च भी करेंगे, देखेंगे भी, आपके गांव में आके जायजा भी लेंगे कि आए हकीकत में- सब आए, पर सच्चे लोग आए, हाँ, सच्चे लोग, फेक लोग मत आए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप लोग आगे और यहाँ से 10,000 या 5,000 लेके आप चले गए, रोना पीटना जो भी आपने किया और इमोशनल होके, पर ये सब कुछ पहले वो भी करेंगे, गांव का भी ये देखेंगे, गांव में सर्च करेंगे, आपके आसपास लोगों से भी आप पूछेंगे कि रियलिटी भी इनके पास है, क्योंकि आपको भी ये करना चाहिए। अगर बाय द वे वीडियो देखने के माध्यम से आपके पास आएगा तो आप पहले सर्च तो करोगे वहां जाके। क्या सर्च कहना तो मैं चाहिए? करती हूँ पहले, कई लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। अब कुछ ही टाइम हुआ है, उसको बेटे की फीस देनी थी, अच्छा, पढ़ाई का कुछ खर्चा था, तो नहीं उठा पा रही थी। वो जो लकड़ी काटने के लिए आते हैं, वो ये हाँ, कटाई ये के जो, टाइम में। हाँ, ये तो वो आए थे ना, तो उनको नहीं हो पा रहा था, तो उनके लिए तो क्या सर्च मारना था, वो यहीं रहते थे पड़ोस में, तो उनको देखने के बाद मैं दे आई थी। और काफी ऐसे मैं सर्च मार के दूंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ऐसे हाँ, हाँ। सब लोग आए, मनाही किसी को नहीं है, पर सिर्फ वही लोग आए सच्चे जिनको लोग आए, जरूरत जो है। होते हैं, हाँ। तो मतलब आप लोग, एक सवाल और भी रहेगा कि आप लोग जैसे बचपन में आपका जन्म होता है, तो क्या आप भी हम लोगों की तरह, आम लोगों की तरह मतलब पढ़ाई भी करते हो? क्या आपके स्कूल अलग होते हैं कि जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं उसी में आप पढ़ते हैं? जी हाँ जी, ऐसा है कि हम भी पढ़ाई करते हैं, आप लोगों की तरह आप ही के स्कूलों में हम लोग भी पढ़ते हैं। और पढ़ाई करने के बाद कुछ लोग इसी टॉन्टिंग बाजी की वजह से बीच में स्कूल छोड़ जाते हैं।
कुछ गरीब फैमिली में होते हैं, वो पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। हर तरह का तो समाज आपने होता है। कितने तक पढ़ाई की? मैंने तो +2 विद कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रखा है। अच्छा, तो आपको भी फेस करनी पड़ी कोई कठिनाइयाँ? कुछ बताना चाहते हो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ माइंड में हो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा कुछ? कठिनाई में तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोगों को देखने का नज़रिया होता है वो अच्छा नहीं होता। जी। कुछ टोंटिंग होती है। तो मतलब कुछ बताना जो कि सबसे ज़्यादा टॉन्टिंग में कहाँ ये कंप्यूटर सेंटर में हुई थी कि स्कूल में कुछ ऐसा कुछ हुआ हो? स्कूल में भी हुआ था ऐसा। मतलब बच्चों ने ही कुछ किया था? कुछ बताना चाहते हो कि टीचरों ने भी कुछ बोला है? टीचर तुम्हें? नहीं नहीं, लड़कों की तरफ से कई बार ऐसा होता है ना, गलत कमेंट होते हैं, वो दिल को छू जाते हैं। शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से कोई आगे बढ़ता है इंसान पीछे हट जाता है। तो क्या आप लोग जैसे पढ़ते हैं आप, तो क्या आप टेस्ट वगैरह पास करते हैं या जॉब वगैरह भी करते हैं आप लोग? ये भी कुछ रहता है सवाल लोगों का। आजकल के लोग सही ढंग से फेस तो करते नहीं, सही ढंग से बधाई देने के लिए तो सामने आते नहीं। जॉब कोई क्या देगा। तो मतलब एक और था इसमें कि सबसे ज़्यादा जैसे आपको कितना टाइम हो गया है मतलब ये बधाई लेते हुए, कितना टाइम? मैं 15 साल से सिखा 15 साल से मतलब आप फील्ड में जाते हो आप? जी। तो मतलब ऐसा कुछ आप बताना चाहते हो हमारी पब्लिक को कि सबसे ज़्यादा यहाँ से पेमेंट मिली हो, कुछ ऐसा जहाँ मतलब बिन बोले आपके हाथ में धर दिया हो कि जो ऐसा कुछ? ऐसा है, देखो जी, दुनिया है, देने वाला खाक भी देता है और देने वाला लाख भी देता है। बिल्कुल सही बात। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ हमारे नैना टिक्कर में ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना बोले मुझे इतना कुछ दे दिया कि मैं खुद हैरान हूँ और खुश हूँ कि जब भी मैं, मतलब कि ये लगा लो, दुआ, हमारा काम है दुआ करना, हम सुबह उठ के लिए सबके लिए दुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ज्यादा देगा तो मैं उसके लिए खूब सारी दुआ करूंगी, कोई कम देगा तो मैं उसके लिए करूंगी नहीं। दुआ हम सबके लिए करते हैं, कोई देगा उसके लिए भी, जो ना ही देगा हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, चल परमात्मा उसको खूब खुशियां दे, वो एक बार नहीं देगा तो अगली बार देगा, क्या पता किसी की क्या मजबूरी है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें इतना दे देते हैं कि जब भी हम उनके घर के सामने से निकलते हैं ना, तो दिल के अंदर से एक अपने आप ही फीलिंग आती है कि नहीं भाई, इसने मुझे दिया है, रब इसको इतना खुश और दे के बस जल्दी मुझे मौका मिल जाए, मैं दोबारा उस घर में भाग के चली आऊँ। अच्छा, ये मतलब नैना टिक्कर के कोई लोग होंगे जिन्होंने मतलब आपको मुंह नैना टिक्कर में ही हमारे अच्छा। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बिना बोले, अच्छा। एक बार तो बल्कि यकीन नहीं मानोगे, कई हैं जिन्होंने बेटी होने पर भी मेरे हाथ में एकदम से 31,000 रुपये रख दिए। मैं देखकर आंखें बाकी रह गई कि जो लोग लड़कों की बधाई देने में इतना वो करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, शायद वो मुझे समझते हैं। जी, मतलब लड़की के पैदा होने पे आपको 31,000 दिए उन्होंने, वो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं आज तक दिल में उनके, मतलब कि बहुत आभारी भी हूँ, मतलब अच्छा भी लगता है, बट मैं उनके लिए बहुत वो हूँ कि मैं दिल से उनके लिए दुआ करती हूँ कि रब उन्हें कभी भी जिंदगी में कोई दुख ना, दुख तो मेरे क्षेत्रवासी के पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में कभी किसी को परमात्मा दुख ना दे, पर फिर भी कहते हैं ना, एक स्पेशल फीलिंग होती है किसी के लिए, तो वो स्पेशल फीलिंग है मेरी उनके लिए। अभी मतलब रिस्पेक्ट उन्होंने की और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो जो 31,000 का अमाउंट आपने देखा, क्या उसी वक्त देखा कि आपने घर आके या रूम में आके वो देखा? मैंने घर आके देखा, उन्होंने तो मेरे हाथ में लिफाफा रख दिया, बोले ये लीजिए बधाई और आप जाइए। ना उन्होंने नचाया ना गवाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैंने वहां पे नहीं देखा लिफाफा। अपनापन महसूस होता है, कहीं इंसान नहीं देखता। मैंने घर आके जिस टाइम वो लिफाफा खोला, उस इनकम को मैंने देखा, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक मैं जेन्युइन आपकी फीलिंग में जानना चाहता हूँ, अगर आप हमारे ऑडियंस से साझा करने चाहते हैं, जब उस वक्त वो 31,000 पे, मतलब एक सच्ची, मतलब एक आप बात बता सकते हैं कि आपके माइंड में क्या थॉट आया कि इसमें क्या होगा, कितना होगा? ये आप कुछ बताएं कि आपको ऐसा होगा कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, जब उन्होंने ना नचवाया ना ऐसा कुछ, क्या उस वक्त हुआ आपके साथ? उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आई थी। अच्छा, मैं ये सोचती रही कि बाबा जजमान इतने अच्छे भी हैं। यदि कुछ ऐसे हैं जिनके वजह से दिल दुखी होता है, जो हमें नहीं समझते, जो हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, तो इसी जमाने के अंदर कुछ ऐसे जजमान भी है जो हमारी फुल रिस्पेक्ट करते हैं, खूब इज्जत करते हैं, जिनकी बदौलत हम अपने दिल में वो सारे दुख भूल जाते हैं, जो दुख होते हैं वो सभी दुख भूल जाते हैं। वो 31,000 जैसे आपने रूम में आके वो देखा, घर में आके देखा, तो क्या आप जेन्युइन उस वक्त जब उन्होंने दिया और आपके पास पकड़ाया और उसके बाद बोला कि जी धन्यवाद आप जाएं, तो मतलब क्या थॉट है उस वक्त कि इसमें होगा भी कुछ कि नहीं होगा? नहीं नहीं, मुझे उम्मीद तो थी
पर इतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उम्मीद से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिया और उस वजह से मैं बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी। अभी तक भी जब मैं उस बात के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मतलब अभी भी वो लोग मिलते हैं आपसे, यहाँ आपका आना मिलते जाना? हैं, अच्छा जी। रोज का मिलना है, आना जाना है उनके साथ। तो मतलब आपका जो नैना टिक्कर क्षेत्र में आप यहाँ रहते हो, तो कितने लोग आप यहाँ रहते हैं? कुछ ऐसा कंफर्म होता है कि हम यहाँ इतने लोग रहते हैं, इतने ही मतलब राउंड मतलब साइड पे देखो जाते जी, हैं? नैना टिक्कर में मैं इनकी हेड हूँ, अच्छा जी। मैं तो हूँ परमानेंट। अच्छा जी। उसके बाद नीचे चेले जो हैं वो आते जाते रहते हैं। अच्छा जी। परमानेंट फिलहाल कोई नहीं है, पर हाँ 2-3 लोग मेरे साथ रहते हैं। जो आप इधर परमानेंट हो, आपके चेले नहीं परमानेंट है? नहीं, अच्छा, आप तो परमानेंट हो मैं इधर। यहाँ पे परमानेंट। जब मतलब आप बधाई लेने जाते हैं तो आप जाते हैं कि चेले आप जाते हैं, कि आप भी साथ जाते हैं मतलब? मैं भी साथ जाती हूँ, पर यदि मैं कहीं बाहर गई हुई होती हूँ तो ऐसा होता है कि चेले जाएं और मैं ना जा पाऊँ। तो मैक्सिमम तो मतलब आप ही जाते हैं? हाँ जी, मैक्सिमम मैं तो साथ ही जाता तो हूँ। गाइज आप देख सकते हैं, अगर मान लो कोई डुप्लीकेट किन्नर आते हैं आपके गांव में, पड़ोस में कहीं, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 90% तो आप साथ होते हो। 90% में हर टाइम उनके साथ होती हूँ, उनके साथ ही कार्य क्षेत्र में जाती हूँ। पर यदि मान लो मुझे कोई भी काम पड़ सकता है बाहर, तो उस वक्त में वो लोग अकेले जाते हैं। तो एक थोड़ा उसमें ये भी था कि आप हद से ज़्यादा मांग लेते हो। लोग कहते हैं कि लोग तभी घर छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि आप अमाउंट की जो सीमा वो बहुत ज़्यादा बोल देखिए जी, देते हैं। जिस समय हम काम में जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, बधाई लेने के लिए जाते हैं, अपना नेक लेने के लिए जाते हैं, उस वक्त में हम भी सबको देख कर मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिना देखे कुछ भी मांग लेते हैं। यदि किसी की हैसियत 2000 की भी नहीं है, तो ये तो आप भी देख सकते हैं, क्या क्या वो हमें 21,000 दे देगा? सही बात। वो नहीं दे सकता। बातें बनाने के लिए बहुत होती हैं, बहुत से लोग ऐसी बातें बनाते हैं कि हम बहुत सारा मांगते हैं। हम 21,000 11,000 के बिना बात नहीं करते, या 31,000 जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी उसके बगैर बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी आपको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद लेते हैं, आपकी परिस्थिति को देख कर लेते हैं। जिससे 21 लेना होता है उससे 21 लेते हैं, और जिससे मान लो 11,000 21,000 का घर है तो उससे तो हम भी उम्मीद रखेंगे। यदि हम हर किसी से थोड़ा थोड़ा लेने लगेंगे तो ये सोचो हमारा गुजारा किस तरह से होगा। एक बड़ा इंसान होगा, एक पैसे वाला इंसान होगा, तो उससे हमें भी तो उम्मीद होगी, हमें भी तो आस होगी। आखिरकार में इसी काम पर तो हमारा बेस टिका हुआ है, हमारा पेट टिका हुआ है। लोगों का मतलब ये भी कहना है कि जैसे आप लोग जाते हैं, कभी ऐसा हुआ यहाँ, कभी आप लोकलिटियाँ कहीं आप इधर पछात में गए हैं और आपके जाने से कुछ मिनट पहले ही वो घर से गायब हो गए, कुछ ऐसा आप लोग बताना चाहते हो? ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा कई जगह हुआ, जो पछात लोग पहले स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ नई नई आई थी, आज से 6-7 साल पहले, उस वक्त में कुछ एक घरों में ऐसा होता था कि जब हम जाते थे तो वो भाग जाते थे। पर अब ऐसा बहुत कम, रेयर हो चुका है कि मैं जाऊं और वो भाग जाएं। पर हाँ, अभी भी कुछ एक घर ऐसे हैं जहाँ मैं जाती हूँ तो वो लोग भाग जाते हैं। तुम तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मत भागे? उनके बारे में यही कहना चाहूंगी कि देखिए, हम आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। हम आपको देखकर आपकी हैसियत के हिसाब से ही मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि आते साथ ही 21,000 31,000 51,000 1.25 लाख या ऐसा कुछ मांगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले, सबसे पहले आपको देखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, जितना आप दे सकते हो उतना ही तो लेकर जाएंगे। भला जो आप दे ही नहीं सकते वो हम लेके कैसे जा सकते हैं? हमने काफ़ी वीडियो में भी देखा और काफ़ी लोगों से सवाल जवाब भी, जैसे हम स्थानीय लोग हैं हम भी, तो हमने देखा है कि जैसे मान लो आपके पास किसी ने, अब जैसे आप लोग मांगते तो नहीं हो कभी, अब धारणा बनी है कि अब 21 लेते, 10 लेते, अब 10 से नीचे बात नहीं करते। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने पूरी श्रद्धा से आपके 1,000 रुपये दे दिया हो या 2,000 रुपये दे दिया हो, तो कभी ऐसे हुआ कि आप उसी में खुश हो गए हो, आप आगे हो, कि उसमें लड़ाई झगड़ा आप करते हैं कि नहीं सुनने में नहीं, ऐसे आया? ऐसा देखो, मेरी बात सुनो। ऐसा होता है कि जहाँ पर परिस्थिति बहुत ऐसी होती है जिसको देखकर हम 1,000, आप 1,000 की बात कर रहे हो, उस टाइम हम 500 में भी खुश हो जाते हैं। अच्छा। जब उनकी मतलब कि परिस्थिति ऐसी है ही नहीं कि वो दे सकते हैं, कोई उनका इनकम सोर्स ही नहीं है, जब अगले कमा ही नहीं सकते वो देंगे कहाँ से? तो उस वक्त में हम उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इतनी वाली रकम लेके ही मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब आप सब कुछ देखते हो। कई बार ऐसे भी हुआ कि काफ़ी कोठी बंगले हैं और जब वहाँ लेने देने की बात आई तो वहाँ 100 रुपये 500 रुपये ऐसे भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो कहीं? नहीं मतलब नहीं, देखो मेरी मेरी बात सुनो। अभी तक टोटली बात हमारी इसी चीज पे अटकी हुई है कि हम क्या लेते हैं, कैसे लेते बिल्कुल हैं, सही। कैसे देते हैं, ठीक है ना। जिस टाइम हम नेक लेने के लिए जाते हैं ना, तो कई लोग तो होते हैं ऐसे जो वाकई में गरीब होते हैं, तो हम उनसे उसी हिसाब से कुछ भी वो देते हैं, श्रद्धा से हम वही चीज लेकर आगे चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि घर बहुत बड़ा होता है, उनकी नौकरी, पैसा, तनख्वाह, उनकी हैसियत जिसके ऊपर मेरा पेट, मेरा जीवन निर्वाह होता है, उनकी वो हैसियत बहुत होती है, पर देने की नीयत नहीं होती। तो उस वक्त में हमें बहुत बुरा लगता है। जब आपके घर में हम आपकी खुशी में खुश होने के लिए आए, तो आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि आओ, बैठो, पियो पानी। 3 चीज कभी मोल नहीं आनी। और यदि आप हमें देख के पहले दरवाजा बंद कर लोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो यहीं से शुरू हो जाएगी ना। क्योंकि ऐसे हुआ भी होगा मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा कुछ वाक्य आप हादसा बताना चाहते हो कि ऐसा हुआ हो, कहीं काफ़ी कोठी बंगला हो और वहाँ काफ़ी बहसबाजी हो, ऐसा कुछ? जो दे उसका भला, जो ना देवे उसका भला। छोड़ो उनकी बातें। जिन्होंने दे दिया वो भी खुश रहें, जिन्होंने नहीं दिया वो भी खुश रहें। परमात्मा सबको दे। तो गाइज आपने देखा किस तरीके से इनका लेने का, और हमने इनसे बात भी की। तो गाइज अब डरे मत, इनको आप शक्ल देखें इनकी, क्योंकि अगर इनके अलावा कोई आता है, इनके चेले तो आ सकते हैं, बट अगर कभी खुदा न खासा कहीं काम में बिजी हो तब ना आए, तभी इनके चेले आते हैं। अदरवाइज कहीं आपको महसूस हो कि इनके अलावा ही कोई आ रहा है तो आप इनको बता सकते कॉन्टैक्ट हैं। नंबर ले लें, उस पे मेरे को कांटेक्ट करें, Contact मुझे कॉल हाँ, करें, मेरे से बात करें। तो आप नंबर दे सकते हैं अपना, अगर वो ऐसा कोई हो आपको बताना चाहता हो। हाँ जी, देखिए मेरा नंबर है 600-544-2177। और तो ये है। तो अगर गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैसी आपको हमारी बातचीत लगी, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। इनकी जो ये जब वीडियो ज़्यादा वायरल होनी चाहिए, इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो सोच है, वो हमने आपको बताई कि किस तरीके से इनका नज़रिया है। जो लोगों का नज़रिया है बहुत ही गलत है, इनके प्रति बहुत ज़्यादा गलत है। तो इन्होंने बताया कि जैसे इनको कुछ भी कहते हैं आप, छक्का है कुछ भी, तो मत इन्हें कहीं, इनको पूरी रिस्पेक्ट दें। अगर आप इनको रिस्पेक्ट देंगे, ये भी आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इनका कनेक्शन सीधा गॉड से होता है। अगर आप इनको अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे, अपने घर आने देंगे, ये मत करें आप कि ये घर आ रहे, आप घर छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा वैसा। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुझे समझ सके उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी श्रोता करना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं।